थोड़ी सी बात करूंगा और वफाकी सूबाई हुकूमतों की कारकर्दगी के बारे में, चूँकि आप सबको पता है पाकिस्तान जब बना बहुत बड़ी कुर्बानियाँ दी गई, लोगों ने अपनी जानें कुर्बान की, लेकिन हमें ये सोचना पड़ेगा कि हमने पाकिस्तान को दिया। हम औरों से बात करते हैं लेकिन अपने गिरबान में नहीं देखते कि हमने क्या दिया। तो मेरे ख्याल में हम अपना हक अदा नहीं कर सके अभी तक, लेकिन फिर भी हमें अपने दिलों में ये वादा करना चाहिए कि पाकिस्तान ने हमें बनाया और पाकिस्तान को हमने कुछ देना है। मैं जो मौजूदा बजट है उसके बारे में कहना चाहता हूँ। इमरान खान को मैं और उनकी टीम को, फाइनेंस मिनिस्टर को मुबारकबाद देता हूँ कि एक बेहतरीन बजट पेश हुआ। सारा मुल्क उसको सराह रहा है, सारा मुल्क उसकी सिफ़तें कर रहा है, लेकिन यहाँ पर हमारे भाई इनको शायद नज़र नहीं आता कि ये बजट एक माशी इनकलाब लाने का बजट है और इसका नतीजा आप खुद देखेंगे। असल में इनको परेशानी ये है कि अगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत कामयाब हो गई और बेहतरीन मुल्क के माशी हालात बेहतर हुए तो इनकी जगह ख़त्म हो जाएगी, इंशाल्लाह ख़त्म होती जाएगी। ये खुद ही देखते जाएंगे, वक्त का इंतज़ार करें। 3 साल गुजर चुके हैं, ये तो हमारा मजाक उड़ाते हैं, ये लोग तनकीद करते हैं। मेरे पर भी 5 साल तनकीद की गई, जो नतीजा मिला वो इनके मुंह पर एक थप्पड़ था और इंशाल्लाह यही थप्पड़ दोबारा 2 साल के बाद इनको मिलेगा, क्योंकि इन्होंने ये इस मुल्क के साथ किया। मैं इनकी बातें सुनता हूँ, जैसे इस मुल्क में दूध की नहरें बह रही थी, जैसे मुल्क बहुत आगे जा रहा था। अगर मुल्क में तरक्की हो रही तो हम ब्लैक लिस्ट में क्यों गए? अगर मुल्क में तरक्की होती है या थी तो हमने कर्जे क्यों लिए? हम पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि इमरान खान IMF के लिए गया। रिकॉर्ड निकालें कि 3 साल में जो पैसा कर्ज और सूद में दिया गया वही लोन लिया गया इनके कर्जों और सूद के लिए। इनकी तबाही की वजह से हमें IMF पे जाना पड़ा। अगर ये मुल्क कर्जदार ना होता तो इमरान खान क्यों जाते, वो क्यों IMF के पास जाते? हमें तो कोई ज़रूरत नहीं थी। हम तो इस बला में फंसे हुए हैं और इनकी कारकर्दगी की वजह से इंशाअल्लाह ताला 2 साल में आप ख़ुद देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता कर्ज़ों से भी जान छूटेगी और IMF से भी जान छूटेगी फॉरएवर। ये नहीं कि कुछ वक्त के लिए। जो इमरान खान की हुकूमत मेहनत कर रही है, मुझे पता है, जो मर्ज़ी ये कहें, इस मुल्क में तब्दीली आ रही है, चेंजेस आ रहे हैं, इकॉनमी बेहतर हो रही है, इंडस्ट्री चल रही है। इस वक्त मैं इनसे पूछता हूँ, इस मुल्क के कारखाने क्यों बंद हुए? क्या ये को मराद नहीं दे सकते थे? ये क्या कारोबार को नहीं चला सकते थे? हम जब आए तो इस मुल्क के कारखाने तबाह बर्बाद थे, माशी हालात तबाह थी। आज अल्लाह का शुक्र है कारखाने चल पड़े हैं। हमारी हुकूमत ने उनको टैक्सेस में मराद दी, बिजली में मराद दी, इम्पोर्ट्स में मराद दी। यही वजूहात हैं कि आप किसी को कोई मराद देंगे तो वो चलेंगे। तो इनको सोचना चाहिए कि ये इतने बड़े इकोनॉमिस्ट यहाँ पर बैठे हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बैठे हुए हैं, इनकी कारकर्दगी क्या है? कारखाने बंद, मुल्क कर्जदार, माशी हालात तबाह। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये नतीजा है। लेकिन मैं इन पर ब्लेम नहीं करता हूँ, क्योंकि ये आए किसी और के लिए थे। ये तो मज़े लूटने आए थे। इनको क्या फ़िक्र थी कि गरीब का क्या मसला है? मैं बताऊँगा हर चीज़ कि इनके दौर में मैं सारा तमाशा देखा। मैंने हुकूमतें देखी है बग़ैर मंशूर के, बग़ैर किसी प्रोग्राम के, बग़ैर किसी रिफॉर्म्स के आकर वज़ीर आज़म वज़ीर आला बैठ जाता है। ये सोचता भी नहीं है कि इस मुल्क की क्या एजुकेशन की क्या हालात है, हेल्थ के क्या हालात हैं, इस मुल्क के गरीबों के क्या हालात हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये बाईपास करते हैं। ये हुक्मरान बनने आते हैं, ये अवाम की खिदमत के लिए नहीं आते। मैंने अपनी नज़रों से देखा वो तमाशा, अगर मैं बयान करूं मुझे ख़ुद रोना आता है कि इस मुल्क के साथ हमने क्या किया। ये मुल्क हमारा है, हमारे बच्चे कलम से पूछेंगे, हमसे सवाल होंगे। अगर मैं अपना हक फ़र्ज़ नहीं अदा करता तो अल्लाह भी पूछेगा और अवाम भी पूछ रही है। हमने अपना सूबे में हक अदा किया, नतीजा सामने है। किसी को कोई मेरे से हिसाब किताब करना चाहता है, मैं जो फैक्ट्स एंड फिगर पेश करूँगा वो ग्राउंड पे पेश करूँगा। जो भी जाके देख सकता है कि हमारी कारकर्दगी क्या थी। हम जब आए हमारे पास
500 बिलियन डॉलर्स। 500 बिलियन डॉलर से तो मुल्क एक महीना भी नहीं चल सकता। तो ये हमें क्या छोड़ कर गए? ख़जाना खाली छोड़ गए थे। ये कहते हैं, इल्ज़ाम लगाते हैं, हम अपनी कारकर्दगी बताते हैं, इनके हमें 500 बिलियन डॉलर छोड़े थे, अभी हमारे पास 25 बिलियन डॉलर्स हैं, हमारे ख़जाने में मौजूद है। और ये जो इल्ज़ामात लगाते हैं, ये कभी अपने गिरबान में देखते ही नहीं। इनकी कारकर्दगी हमारी कारकर्दगी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इस वक्त मैं हम शुक्रिया अदा करते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का, जिन्होंने बहुत बड़ी मदद की। हमने यहाँ पर एक्सपोर्ट बढ़ाए, यहाँ पर आईटी के तकरीबन 2 अरब डॉलर तक एक्सपोर्ट चले गए। ये आईटी में तरक्की नहीं कर सकते, आईटी से तो दुनिया चलती है। आज दुनिया का जो इकॉनमी है वो आईटी के ज़रिए सारी दुनिया बढ़ रही है, लेकिन इनकी कारकर्दगी हमारे टोटल मेरे ख्याल 10 करोड़ डॉलर भी नहीं थे एक्सपोर्ट। इसी तरह ये बात करते हैं कि बेरोज़गारी है। ये कंस्ट्रक्शन, जो मुल्क चलते हैं वो कंस्ट्रक्शन से चलते हैं। अगर मुल्क में तरक्की होती है, आबादी कारोबार बढ़ता है, तो वो कंस्ट्रक्शन से बढ़ता है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन के साथ सारी इंडस्ट्री उसके साथ मलक है। अगर इंडस्ट्री को, अगर ये कंस्ट्रक्शन को इन्होंने मराहत दिए होते तो आज इस मुल्क में जो हमारे कमियां हैं वो पूरी हो जाती। इमरान खान ने क्या किया? कंस्ट्रक्शन के लिए मराहत दी, टैक्सेस में माफ़ी दी, इसको एज ए इंडस्ट्री डिक्लेयर किया। आज हर जगह पर आपकी सीमेंट के कारखाने, आपके बाकी बाज़ार जो कंस्ट्रक्शन से मुताल्लिक़ है सब चल रहे। तो यही रोज़गार देना होता है, खाली सरकारी नौकरियों से रोज़गार नहीं मिलता। इस वक्त मैं अभी भी कहता हूँ, ये कहता है लोग मुझे निकाल के बताओ कि कौन इस वक्त बेरोज़गार है। आपको मज़दूर नहीं मिलता, आपको घरों में नौकर नहीं मिलते, क्योंकि लोग सिर्फ सरकारी नौकरी चाहते, कोई मेहनत नहीं करना चाहता। आज मैं जब 38 साल पहले सियासत में आया तो हमारे जो इलाके गांव थे सारे कच्चे थे। आज कोई कच्चा मकान दिखा दे मुझे, मैं अपने सूबे की बात करता हूँ, तो कहाँ पर गुर्बत आ गई। गाड़ियाँ नहीं थी किसी के पास, मोटरसाइकिल नहीं थे। आज हर एक जो है अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा है। ये बिल्कुल गलत प्रोपेगेंडा है कि लोग भूखे हो गए। मेरे सूबे में आओ, मैं आपको फिराता हूँ, मुझे कच्चा मकान दिखा दो, तो मैं कहूँगा कि ये मुल्क पीछे जा रहे हैं। अगर इन लोगों ने इकोनॉमिक्स पढ़ी हो तो ये आया है कि दुनिया में महंगाई हर जगह जा रही है। अमेरिका में भी महंगाई हो रही है, यूरोप में भी हो रही है, लेकिन उसका एक फार्मूला है। अगर आवाम की ज़िंदगी या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वो नीचे जाए और मुल्क में महंगाई आए तो वो तबाही है। अगर आवाम की ज़िंदगी बेहतर हो रही है, उनके पास पैसा है ख़रीद के लिए, तो वो मुल्क में तबाही नहीं, वो मुल्क की तरक्की है। क्योंकि महंगाई और लोगों की ज़िंदगी आपस में जुड़ी हुई है। दुनिया में आज देखो, अमेरिका में कौन सा चीज़ सस्ता हुआ, यूरोप में कौन सा चीज़ सस्ता हुआ। उनकी ज़िंदगी भी जो उनकी आमदन है वो भी बढ़ रहा है और मुल्क भी तरक्की कर रहा है। जो जिस मुल्क में महंगाई नहीं हो, सब कुछ रुक जाए, तो वो मुल्क रुक जाएगा। ना कोई उगाएगा, ना कोई इंडस्ट्री चलाएगा और ना कारोबार होगा, तो किस तरह मुल्क चलेगा। ये अजीब फिनोमेना शुरू किया हुआ है कि महंगाई गुर्बत। मैं चैलेंज करता हूँ, आए जाएँ फिरें, मैं अपने सूबे के बात करता हूँ, आए मेरे साथ फिरें, मुझे गरीब पैदा करके दिखा दें, तो फिर मैं कहूँगा कि तुम बड़े सच बोल रहे हो। ये सारा एक ड्रामा है, ये अपोजिशन का ये ड्रामा है और ये ड्रामा नहीं चलेगा। अब लोग समझदार हो गए हैं। हमारे MNA साहब कह रहे हैं करक में गुर्बत है, मैं मानता हूँ होगा। अच्छा चलो बात सुन ले, कोई बात नहीं। फिर यही इन्हीं कारखानों की वजह से और इन्हीं कंस्ट्रक्शन की तरक्की की वजह से रोज़गार बढ़ता है। मैं ख़ुद कंस्ट्रक्शन का काम करता हूँ, बड़ी मुश्किल से लोग मिलते हैं कि आके काम करें, लेकिन ये फिर भी कहते हैं बेरोज़गारी है, मेरे साथ फिरें। कोई जगह ऐसी नहीं है कि जितनी हवा इन्होंने उड़ाई है, ये बिल्कुल नज़दीक भी नहीं है सच्चाई के।
और ऐसा लगता है अपोजिशन का कि ये इतना झूठ बोलेंगे कि वो सच नज़र आएगा। तो ये झूठ अब कामयाब इसलिए नहीं होगा कि पाकिस्तान के लोग तालीम याफ्ता हो गए, समझदार हो गए, इनकी हंसी से कुछ नहीं बनेगा। तो 2023 में इंशाल्लाह इनको पता चलेगा कि इमरान खान क्या है। फिर देखें, दुनिया में कोविड आया, सारी दुनिया की इकॉनमी तबाह हुई। हमारे आसपास जो मुल्क हैं उनकी इकॉनमी देखें। अल्लाह का शुक्र है कि इमरान खान ने अच्छे फैसले किए और आज मुल्क की इकॉनमी बेहतर हो रही है। हालांकि हमारी इकॉनमी को डूब जाना चाहिए था। ये अल्लाह का शुक्र है कि इमरान खान के सही फैसलों से पाकिस्तान की इकॉनमी को नुकसान नहीं पहुंचा, थोड़ा बहुत पहुंचा होगा लेकिन वो कंट्रोल में आ रहे हैं। दूसरा, जो फेडरल गवर्नमेंट के बहुत प्रोग्राम आ रहे हैं, एहसास के आ रहे हैं, गरीबों के लिए कामयाब नौजवान प्रोग्राम आ रहा है। और साथ ये कहते हैं कि वो लंगर खाने नहीं खोले। भाई मज़दूरों की फ़िक्र करो, वो कहाँ सोएंगे? जो सड़कों पे सोते थे, जो सड़कों पे बैठे होते थे रात को, गर्मी में सर्दी में। अगर ये बात देखिए, हमने आपकी बातें सुनी। नो क्रॉस टॉक प्लीज। चलो बिस्मिल्लाह जी, खटक साहब प्लीज। देखें, हमने इनकी बातें सुनी, अगर इनको बर्दाश्त नहीं है बातों को, चले जाएं, मैं अपनी स्पीच करने दें मुझे। फिर यहाँ एग्रीकल्चर की बात की गई। जितने मराहत एग्रीकल्चर के लिए इस हुकूमत ने दी, क्या किसी ने पहले दी है? इस वक्त जो किसान है उसके लिए 1.5 लाख रुपए हर फसल में बग़ैर सूद के कर्जा, एक ट्रैक्टर उसको बग़ैर सूद के मिल सकता है, और एक ज़मींदार के लिए 20 लाख का घर आसान किस्तों के साथ, सूद के साथ मिल सके। क्यों इन्होंने क्यों नहीं किया? इनको बहुत तकलीफ़ है कि इमरान खान क्यों कर रहा है, क्योंकि इनका जो बयानिया है वो कहीं नहीं चलेगा, ये बोलते रहेंगे, क्योंकि काफ़िले चलते रहते हैं और बाकी काम होता रहता है। अच्छा, मैं अब सूबे पर आता हूँ। जनाब शहबाज शरीफ साहब ने तनकीद की कि खैबर पख्तूनख्वा में एक यूनिवर्सिटी भी नहीं बनी। मैं इस फोरम से जनाब शहबाज शरीफ को चैलेंज करता हूँ कि आए मनाजरा करते हैं। आपकी 20 साल की कारकर्दगी और मेरी 5 साल और ये मौजूदा 3 साल की कारकर्दगी से बहुत बेहतर है। और ये मैं ज़ुबानी नहीं करता, कागज़ लाएँ, बताएं आपने क्या किया, हमने क्या किया, और उस वजह क्या है। अगर मियाँ साहब की सुने, नहीं, नो क्रॉस टॉक प्लीज। अगर मियाँ साहब की कारकर्दगी अच्छी होती तो पंजाब उसको रिजेक्ट करता, उसको तो रिजेक्ट किया गया है। अगर हमारी कारकर्दगी ख़राब होती तो हम 2/3 कैसे ले लेते? हमने इनको ऐसी शिकस्त दी कि सारी उम्र याद करेंगे और आइंदा भी देंगे इंशाल्लाह। अब मैं सिर्फ ये बात करता हूँ कि जो मैं अभी बातें करने लगा हूँ, जो हमारे सूबे में हमने 5-8 साल से कर रहे हैं, वो ग्राउंड पे मौजूद है। मैं हवाई बातें नहीं करूँगा, वो जो ग्राउंड पे मौजूद है। तो इसलिए चैलेंज करता हूँ कि आकर देखें और फिर उसके बाद थोड़ा शर्मिंदा हों जो आपने हम पर इल्ज़ाम लगाए। सबसे पहले जब हमारी हुकूमत 2013 में बनी, आपको पता है उससे पहले हैदर होती साहब की हुकूमत थी, दहशतगर्दी थी, बुरा हाल था, तबाही की तरफ सूबा जा रहा था, रोज़ हम लाशें उठाते थे, बड़े मुश्किलात में थे। लेकिन फिर अल्लाह ने शुक्र किया कि तकरीबन 1.5-2 साल के बाद अमन आया और हम तरक्की की तरफ चल पड़े। तो हमने क्या किया, जनाब प्राइम मिनिस्टर के सोच और मंशूर के मुताबिक हमने स्टार्ट किया कानून साजी से, क्योंकि जब कानून साजी नहीं होगी तो कोई चीज़ नहीं चलेगी। तो हमने सबसे पहले राइट टू इन्फॉर्मेशन लाए। उस वक़्त वफाक की इनकी हुकूमत थी, मैं उसको फॉलो करता रहा। हमारी राइट टू इन्फॉर्मेशन ऐसी थी कि कोई चीज़, कोई अफसर, कोई वज़ीर आला कोई चीज़ नहीं छुपा सकता। एक आम शहरी
एक एप्लीकेशन से सारा कुछ लेके जा सकता था, लेकिन इन्होंने वफाक भी नहीं दिया। इन्होंने